भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम 2.54 में ये अर्जुन ने प्रश्न किया है क्या कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिम किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं, भाषा उसके जनरल सिम्टम उसका क्या है, किम प्रभाषेता कैसे बोलता है, किम आसीता कैसे बैठता है, व्रजेत किम संसार में कैसे विचरण करता है। तो शॉर्ट में 2.55 कल शॉर्ट में देखा तो 2.55 जो श्लोक है प्रभुपाद जी ने भी इस पे 2 लेक्चर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिस पे कल हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। तो 2.55 ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है। और इस श्लोक से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर स्थित प्रज्ञ होना है, स्टेडी होना है भक्ति में, तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है। हाँ, तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। प्रजाहाति यदा कामान, जहाति मीन्स टू गिव अप, प्रजाहाति मीन्स टू कंप्लीटली गिव अप। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है पूरी तरह से वो
मनोगता में पूरी तरह से जो मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं, सबसे पहले वो उसको गिव अप करता है। तो स्थित प्रज्ञ अगर किसी भी व्यक्ति को स्टेडी होना है भक्ति में, तो सबसे पहले उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे मन की बातें, जो मन पे एक्ट नहीं करना है, मन के बेसिस पे। क्योंकि मन के बेसिस पे जब व्यक्ति एक्ट करता है, तब तक वो कभी वो स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए पहले के समय में सबसे पहले बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा मन को रिप्रेजेंट करता है, देखा है ना, छोटा बच्चा इलॉजिकल रहता है 100%। लेकिन क्या है, माता पिता का स्नेह होने के कारण वो उसको अनुशासन में नहीं ला पाते। तो इसीलिए उसको सबसे पहले घर से हटा के गुरुकुल में भेजते हैं। वहां वो अनुशासन सीखता है। वो सबसे पहले सीखता है मन के अनुसार नहीं चलना है, मुझे मुझे सुनना है। प्रजाहाति यदा काम। इसी तरह हम लोग भक्ति करते हैं, वो मन है कि हमारा शत्रु है, कभी भी भक्ति के लिए हमको प्रोत्साहन नहीं देता है। और वो कैसे गिव अप कर पाता है, इस पे भी थोड़ा चर्चा किया था कल। आत्मनि एवात्मना तुष्टा। वो एक्सटर्नल हैप्पीनेस इसीलिए छोड़ पाता है क्योंकि इंटरनल जो चीज है उसमें हैप्पीनेस उसको मिल रही है। तो इस पे भी कल डिस्कशन किया था हमने कि जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो हमको मिलना चाहिए, तभी हम छोड़ पाएंगे बाहर का जो चीज है। हालांकि ये दोनों पैरेलल में चलता है। ऐसा नहीं है पहले पूरा इंटरनली सेटिस्फाई हो जाएगा फिर एक्सटर्नली छोड़े, ये साथ साथ चलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो भक्ति की क्रियाएं हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक निरंतर, हाँ, हर दिन उसको करना है। भक्ति में कैसा होता है, वो ऐसा चमत्कार नहीं होता है। हम्म, क्या है, व्यक्ति की अपेक्षा रहती है थोड़ा चमत्कार हो जाए। तो इसलिए इंडिया में आप तो कहीं पे लोग जाते हैं, सिद्ध बाबा है यहाँ पे। और ये है, यहाँ पे जब मन्नत मांगी जाती है, तुरंत पूरी हो जाती है। यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है तुरंत पूरी हो जाती है। लोग तुरंत की अपेक्षा होती है। लेकिन क्या है, भक्ति में ऐसा कोई मैजिकल कारपेट ऐसे साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे आचार्य ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि ऐसा नहीं कि एक दिन सोया अगले दिन उठा और एकदम से रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, वैसा नहीं होता है। भक्ति में कैसे होता है, जैसे संसार में हम लोग ईएमआई देते हैं ना, मकान आदमी खरीदता है 40 साल तक ईएमआई भरता है ना उसका। ऐसे ही भक्ति में हमारा ग्रोथ होता है। हर दिन का जो प्रयास है, जब हर दिन जब मन को निग्लेक्ट करके प्रामाणिकता पूर्वक हम भक्ति में लगते हैं, उस दिन का इंस्टॉलमेंट हम चुकाते हैं। तो उस दिन का जो इंस्टॉलमेंट जब हम चुकाते हैं, तो उतना जो सफलता का अनुभव है वो हमको प्राप्त होता है। उतना भगवान साक्षात्कार हमको रिवील कर। फिर अगले दिन एक नया दिन है, वापस से वो इंस्टॉलमेंट चुकाना है। वापस से मन के साथ संघर्ष करना है, हर दिन हर सुबह मन के साथ संघर्ष करना है। वापस से मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, वापस से जप में संघर्ष करना है, वापस से पढ़ना है। फिर उस दिन का इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं हम। तो भगवान भी उतना ही साक्षात्कार हमको रिवील करते हैं। ऐसे इंस्टॉलमेंट चुकाते रहता है व्यक्ति, चुकाते रहता है ये। और ऐसे जितना उसने इंस्टॉलमेंट या इटरनल बैंक अकाउंट में जितना डिपॉजिट किया है, हाँ, मृत्यु के समय फिर पता चलता है। यम यम वापी स्मरण भावम। तो मृत्यु के समय व्यक्ति को किसका स्मरण होता है? हम्म? किसका स्मरण होता है मृत्यु के समय व्यक्ति को? मृत्यु के समय व्यक्ति को उसका स्मरण होता है उसने जितनी इंस्टॉलमेंट चुकाई है, जितने दिन सिंसियरली उसने याद किया है, शेल्टर लिया है। साइंस है 8.5 के जब डिस्कशन करेंगे तो तो स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे चलता है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमको प्रगति करना है, तो ये दो चीजें निरंतर करनी है। पहला कि मन के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सोचे अब तो हो गया, मेरा मेरा थोड़ा सेट हो गया, मैं स्टेडी हो गया, नहीं, ये संघर्ष थोड़ा लंबा है, चलते रहेगा। लेकिन ये संघर्ष क्या है, जॉयफुल है। भक्ति के पाथ पे जो स्ट्रगल है वो भी जॉयफुल है। और मटेरियल लाइफ में जो सक्सेस है वो भी पेनफुल है। ये सिद्धांत हमको पता होना चाहिए। भौतिक संसार में व्यक्ति सफल भी हो जाता है, वो भी दुख से भरा हुआ है। हाँ, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें संघर्ष में भी जॉय है, क्योंकि कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा चीज,
हमको रेगुलरली ये प्रयास करना है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे हम इसको एब्जॉर्प्शन के साथ करें, थोड़ा प्रयास करें, इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारा मन थोड़ा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि जब तक मन उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक वो सेटिस्फेक्शन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हमको अनुभव नहीं होता है। तो माइंड का नेचर क्या है, जिस चीज में एब्जॉर्ब हो जाता है वो चीज तपस्या नहीं रह जाती है। बिजनेस वर्ल्ड में एक सेइंग है, इफ यू लव योर जॉब यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ डे। इफ यू लव योर जॉब यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ डे। मतलब अगर आप प्रेम करने लगते हो, मतलब आप रिलिश करने लगते हो अपने काम को, तो आपको उसमें तपस्या नहीं होती है। हाँ, संघर्ष नहीं होता है। और जब तक प्रेम नहीं करते हो तो हर दिन संघर्ष है। ये- तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे स्कूल में गेम्स का पीरियड होता था एक, हम्म, तो बाकी लेक्चर अगर मिस हो गया, गलती से कोई टीचर नहीं आया, बच्चे एकदम खुश हो जाते, स्कूल में एकदम खुश हो जाते हैं, टीचर नहीं आया, एकदम खुश हो जाते हैं। और जो गेम्स का पीरियड रहता है इतना कॉन्शियस रहते हैं, अव्यर्थ कालत्वम सडनली प्रकट हो जाता है। हाँ, वो देखते हैं बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ही टाइम 45 मिनट्स का वो पीरियड होता था और एक एक सेकंड उसका यूटिलाइज करना है। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्टार्ट रिलीजिंग, ये डिवोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रभुपाद के बुक्स हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने का जब हम हैबिट डाल लेंगे वो एक रैलिश हो जाएगा। अगर अच्छे से प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने लगेंगे वो रैलिश हो जाएगा, फिर वो तपस्या नहीं रहेगा। देन वी विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी कैन रीड मोर, व्हेन वी कैन रीड मोर। पर वो स्थिति कब आएगी, उससे पहले का स्थिति क्या है, पहले तो स्टडी रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथों रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज। दूसरा क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा माइंड एब्जॉर्ब होना चाहिए उसमें। इसी तरह से हियरिंग में अप्लाई होता है, इसी तरह से सर्विस में अप्लाई होता है, सारी चीज़ों में ये कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई। हाँ, तो ये 2.55 जनरल सिम्टम है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को ये बाकी लाइफ में भी आप अप्लाई करेंगे, उसमें भी अप्लाई होता है। ओवरऑल हमारे लाइफ में प्रिंसिपल अप्लाई होता है। स्थित धीर मतलब किसी भी चीज में स्टडी होना है तो ये दो चीज उसको, इवन मटेरियल लाइफ में किसी को स्टडी होना है, उसको पढ़ाई अच्छे से करनी है, उसको भी माइंड के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, मन के साथ रेगुलरली संघर्ष करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसको जो स्टडी है उसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। ये किसी को जॉब में अच्छे से जॉब करनी है, तो उसको उसको भी मन के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब का चीज है उसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद 2.56 से आंसर देना शुरू करते हैं। तो 2.56 और 57 में पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला था का भाषा, उसकी भाषा क्या है, दूसरा क्या है किम प्रभाषेता। हाँ, किम प्रभाषेत का मतलब क्या है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, इसका आंसर दिया कैसे बोलता है वो। तो बोलता कैसे है उससे पहले उसकी मेंटालिटी, बोलता कैसे है 2.57 में बताया है, उससे पहले उसकी मेंटालिटी का वर्णन किया है कि कैसे सोचता है, क्योंकि जैसे सोचता है वैसे ही व्यक्ति बोलता है जनरली। तो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थिर मुनिरुच्यते। गोल्डन परपोर्ट है प्रभुपा जी का, ये श्लोक का बहुत ही सुंदर परपोर्ट प्रभुपा जी ने दिया है। और इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है, दुखेशु अनुदिग्न मना, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा। दुख में जिसका मन अनुद्विग्न नहीं होता है, ऐसा कौन है। सुखेशु विगता स्पृहा, जब सुख है तो उसकी स्पृहा नहीं होती है। वीत, वीत मीन्स टू बी फ्री ऑफ। राग, वीत राग भय क्रोध, राग मतलब किसी चीज में आसक्त नहीं है, किसी चीज का उसको भय नहीं है, और कोई चीज पूरी नहीं हो क्रोध नहीं आता है उसको, वो स्थित धीर मुनि रुचित, ये बताया गया। दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोध, ये उसकी मेंटालिटी के बारे, ये उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी बात की जा रही है, व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो व्यक्ति की मेंटालिटी को प्रिडिक्ट कर रहा है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, द्विग्न मतलब एजिटेटेड,
व्यक्ति एजिटेट हो जाता है, डिजेक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज्यादा। तो जब दुख आता है उसके जीवन में, कष्ट आता है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। सुखेषु विगता स्पृहा, जब सुख आता है, हाँ, जब उसको सुख प्राप्त होता है, तो विगता स्पृहा, वो बहुत ज्यादा उसकी इच्छाएं नहीं बढ़ती हैं। हाँ, तो ये कैसा है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें वो लिखते हैं, सन सन्यासी का उदाहरण देते हैं कि जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, किसी व्यक्ति के घर पे जाता है और बहुत ज्यादा फीस्ट बना दिया उसके लिए। सन्यासी ब्रह्मचारी किसी का जाते हैं प्रसाद में, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है। तो कि तो ब्रह्मचारी या सन्यासी किसी के यहाँ प्रसाद के लिए जाता है, तो अगर उसने फीस्ट बना दिया तो वो प्रसन्न नहीं हो जाता है। ही डज नॉट बिकम, हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पता था स्थिति। और ऐसा नहीं सोचने लगता यार मैं कहाँ फंस गया यार, शादी वादी हो जाता तो मैं भी यही प्रसाद खा रहा होता। इतने सारे आइटम है। ये श्लोक जो है इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया। क्या पॉइंट है? दुख और सुख में उसकी भावनाएं कैसी। दुख और सुख संसार में कब तक रहेगा? जब तक ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हमेशा दो चीजें साथ में चलती हैं। हाँ, जो व्यक्ति स्वस्थ है कभी ना कभी बीमार पड़ेगा। हाँ, जो चीज अच्छी चल रही है, जो व्यक्ति जो आज युवा है वो कभी ना कभी वृद्ध होगा। ये आज अगर सुख प्राप्त हो रहा है, कभी ना कभी दुख प्राप्त होगा। जो संबंध आज अच्छा है, कभी ना कभी खराब होगा। ये स्वभाव है, ये भौतिक जगत का स्वभाव। ये तो ये संसार में सुख और दुख तो सबके जीवन में आना है। और साधारणतया क्या होता है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो क्या है? जब सुख प्राप्त होता है तो मन में इच्छा होती है और वी वांट मोर ऑफ इट। हैप्पीनेस आती है तो लगता है बस ऐसे ही चलता रहे, कितना अच्छा चल रहा है, ऐसे ही जीवन चलते रहना चाहिए। हाँ, कोई हमारे को ग्लोरीफाई करता है, प्रसन्नता करता है, लगता है कितना अच्छा बात बोल रहा है। एकदम अटेंटिव हो जाता है, एक एक शब्द उसका एकदम मन में जैसे, हाँ, एंटर कर जाता है वो। कितना सत्य बोल रहा है, परम सत्यम सत्यम परम सत्यम। ये कोई इसको माइक दे दे, कोई थोड़ा रिकॉर्डिंग करो यार। कितना सही बात बोल रहा है वो। ये हम बोलेंगे नहीं, लेकिन ये अंदर डिजायर है, ये हमारे अंदर डिजायर है। हाँ, वी वांट मोर। और इसके अपोजिट में क्या होता है वो भी हमको पता है। और इसी तरह अगर दुख आता है, जब जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। लेकिन ये श्लोक में बताया गया है, स्थित धीर मुनि है वो अफेक्ट नहीं होता है। हाँ, वो बोलता कैसे है, वो तो भगवान नेक्स्ट लाइन में बताएंगे, क्योंकि बोलने में कभी कभी व्यक्ति डुप्लीसिटस हो जाता है। हो सकता है सामने बहुत अच्छे से बोले से, आपने देखा है ना, लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं सामने, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो मन में उनके कुछ और चल रहा है, क्योंकि संसार में सबके हृदय में द्वेष है। तो बोलता कैसे है, वो कनेक्टेड है थॉट प्रोसेस से। तो इसीलिए थॉट प्रोसेस पहले बता रहे हैं उसका। हम्म, क्योंकि उसका जो मेंटालिटी है वो इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति का मेंटालिटी क्या है कि जब उसके जीवन में सुख आता है या दुख आता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है या बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं होता। ये तो ये जो माइंड के अंदर चल रहा है, इट हैज अ लॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो बाहर चल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ये हम्म, तो इसलिए विनोद प्रभु बता रहे थे, शिक्षाष्टकम प्रभु बता रहे थे ना लेक्चर में, जैसे सुबह कैसे पता चलेगा भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है? सुबह अगर आपका अलार्म बज रहा है और आपको लगे कृष्ण बांसुरी बजा के मुझे बुला रहे हैं, तो समझ लीजिए एडवांसमेंट हो रहा है। हाँ, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो हमको क्या लगता है? हाँ, ये तो ये मन के अंदर क्या चल रहा है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो किसी भी चीज हम अपने आप को मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारा मन क्या है, बहुत सेल्फिश। जैसे जैसे अभी कुछ भी, जैसे हम लोग ऊपर कपड़े डालते हैं, हाँ, तो कल
तो कपड़े उठाने जाते हैं, जब बारिश हो गई कपड़े उठाने जाते हैं, पहले किसका कपड़ा उठाते हैं? हाँ। तो सोच सकते हैं कि हम माइंड बहुत सेल्फिश है, और भी इतने सारे लोगों का कपड़ा है, लेकिन माइंड में क्या आता है? अरे पहले अपना समेटो। हाँ। तो क्या है, ये इसलिए अंदर का थॉट प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्थितधीर मुनि है उसका अंदर का थॉट प्रोसेस बहुत बहुत स्पेशल है। वो जो सुख है उसकी इच्छा नहीं है कि बढ़ता जाए, जो दुख है उसकी इच्छा नहीं है कि चला जाए। और उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस है, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा हुआ है। उसके अंदर का थॉट प्रोसेस क्या है, और ये अंदर का थॉट प्रोसेस ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है सोचने के लिए। साधारणतया बोलना आसान है, लेकिन जब इस जीवन में दुख होता है तो बहुत कष्ट होता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं। और निश्चित रूप से जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो मन में इस प्रकार का विचार आता है कि वो चलती रहे। हाँ। और जो सेकंड लाइन भी है इसका, वीतराग भयाग रोधा, ना किसी चीज से आसक्त है और ना किसी चीज के प्रति। तो ये जो सेकंड लाइन का भी अलग एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली क्या है, वो इतना फिक्स है सेवा में। एसेंशियली ये स्थिति कैसे आती है, वो इतना ज्यादा भगवान की सेवा में फिक्स है। यमुनाचार्य ने स्तोत्र रत्न माला में बहुत फेमस श्लोक लिखा है, भवन्तमेवानुचरं निरन्तरा कदा हमेका भवन्तमेवानुचरं निरन्तरा प्रशांत निःशेष मनोरथांतरा कदा हमेकांतक नित्य किंकरा प्रहर्षयामी सनाथ जीवितम। बहुत सुंदर श्लोक है। ये जो श्लोक है बताता है कि हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे स्टेबल होंगे, हमारा अंदर का थॉट प्रोसेस कैसे स्टेबल होगा। बाहर तो हम लोग कर ही रहे हैं ड्रामा थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर अंदर का चीज कैसे स्टेबल होगी। जब अंदर स्टेबल होगा तभी जब बाहर जो ड्रामा है वो रियलिटी बनेगा। हाँ। कोई बात नहीं, ड्रामा में परेशान मत होइए, ड्रामा भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जब तक अंदर स्टेबल नहीं होता तो ड्रामा भी अच्छा है, वो भी अच्छा लगता है भगवान को। भवंतम एवा अनुचरम निरंतर। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भवंतम भगवान अनुचरम निरंतरा, मैं आपके चरण कमलों का ही निरंतर अनुगमन करता हूँ। आई एम कंटिन्यूसली फॉलोइंग योर लोटस फीट। प्रशांत निशेष मनोरथांतरा। ये जो मन का रथ है, मन की तुलना किससे की गई है इस श्लोक में? रथ से। हाँ। तो जब तक मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर चिंतन करता हूं तभी ये जो मन का रथ है ये प्रशांत मतलब शांत होता है। प्रशांत मीन्स प्रकृष्ट रूपेण शांत, तभी ये काम और पीसफुल होता है। नहीं तो तुरंत ये करना बहुत सारी चीज माइंड में आती रहती है। हाँ। हाँ, सुख में प्लानिंग शुरू हो जाती है, दुख में प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब मैं आपकी सेवा में फिक्स होता हूँ, प्रशांत निश्शेष, इसीलिए कदा हम एकांतक नित्य किंकरा। भगवान कब वो दिन आएगा जब मुझे इस चीज का साक्षात्कार हो जाएगा। एकांत नित्य किंकरा, तीन शब्द यूज हुए हैं। एकांत नित्य किंकरा, नित्य मीन्स इटर्नल, किंकरा मीन्स सर्वेंट। कब वो दिन आएगा मुझे पता चले मैं केवल आपका वन पॉइंटेड सर्वेंट हूं और कुछ मेरे लाइफ में, कब वो दिन आएगा? कदा हम एकांत में हमेशा, जब इस प्रकार से मेरा अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो इस प्रकार से चलने लगेगा। क्या? कि मैं आपका सेवक हूँ। मैं हर, जैसे राय श्याम प्रभु बता रहे थे, एक बार महाराज से मिलने गए थे, राधानाथ महाराज जी से। तो उन्होंने पूछा महाराज से कि महाराज में कैसे डिसीजंस लेना चाहिए, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं उनसे डील करने में कैसे। महाराज ने एक लाइन बोली, इन एवरी सिचुएशन यू शुड थिंक हाउ कैन आई बेस्ट सर्व। महाराज के लिए कितना नेचुरल है, क्योंकि इन लोगों का इंटरनल थॉट प्रोसेस वैसे ही। महाराज ने ऑन द स्पॉट इमीडिएटली बोला क्या, एवरी सिचुएशन यू शुड थिंक हाउ कैन आई बेस्ट सर्व। कदा हम एकांतक नित्य, कब वो दिन आएगा कि मैं ये हमेशा हर परिस्थिति में याद रखूं मैं आपका सेवक हूं। मैं कैसे इस परिस्थिति में एक्ट करूं जिससे आप प्रसन्न हो। ये। और इसके आगे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रहर्षयामी सनाथ जीवितम। हाँ। प्रहर्षयामी, हर्ष मीन्स प्रसन्नता, प्रहर्षयामी मीन्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड,
फुली सेटिस्फाइड, जो 1.2.6 है श्रीमद् भागवतम का, सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रहत्यता यथा यह आत्मासु प्रसिद्धति। तो इसी तरह बोल रहे हैं, कब मैं पूरा, उस दिन मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा, जिस दिन मैं आपको अपने स्वामी के रूप में हृदय में स्वीकार कर लूं और आपके सेवक के रूप में ही कार्य करते रहूंगा, उस दिन मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। और यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। ये जो शाश्वत, इस संसार में जीव, भगवान और जीव और भगवान का संबंध, ये तीनों चीजें शाश्वत है। इसके अलावा जीव कहीं पे भी आसक्त होता है, ही विल डाई विद डिससेटिस्फैक्शन। इस संसार के अलावा बाकी जो भी आसक्ति है वो थोड़ा डुबाने वाली है। हाँ, तो ये जब लाइफ में हो जाएगा तो ये सिचुएशन कैसा होता है कि जो भगवान का, इस श्लोक में जो बताया जा रहा है, जो भगवान का इस तरह का जो भक्त है, इस लेवल पे जितना शुद्ध, उसका थॉट प्रोसेस ऐसे कैसे चल रहा है, उसको बहुत डीप ग्रेटिट्यूड है जो उसको प्राप्त हुआ है, बहुत ग्रेटफुल है। ये इस संसार में स्पिरिचुअल लाइफ में अनस्टेडीनेस का ये भी एक मेन कारण हो जाता है कि समहाउ मन का स्वभाव ये है, मन शुद्ध नहीं है तो वैल्यू नहीं कर पाता है स्पिरिचुअल चीजों को, भौतिक चीजों को बहुत वैल्यू करता है। ये तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि सुख और दुख दोनों को सहन करना है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम सुख को भी सहन नहीं कर पाते, ज्यादा दुख को भी नहीं कर पाते, मटेरियल लाइफ में कर लेते हैं। मटेरियल लाइफ में बॉस है, दिन में यशस्वी संध्याम तीनों टाइम गाली देता है ऑफिस में, इंग्लिश में। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, करते रहता है व्यक्ति। हाँ, सालों साल छोड़ता नहीं है। ये देखो, डिवोटी से कुछ हो जाए, उसका थोड़ा झगड़ा, डिवोटी एक शब्द बोलते, कितना मुश्किल होता है सहन करना। क्योंकि जो स्पिरिचुअल चीज है उसको वैल्यू नहीं कर पाते हम, स्पिरिचुअल चीजों के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये जो ग्रेट सोल्स का लाइफ देखेंगे वो इतना ग्रेटफुल हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के सिचुएशन देख, नर भगवान आगे स्वयं बोल रहे हैं, चलो आध्यात्मिक जगत चलो। हम्म, चलो आध्यात्मिक जगत हो गया तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं नारद, प्रहलाद महाराज, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामा विकाम अनुया प्रपतन प्रसंगा को हम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा। एवं जन्म निपत, मैं इस संसार के कुएं में अटका हुआ था। हाँ, और मुझे कुछ नहीं पता था। कामा भी कामान अनुया प्रपतन प्रसन्न, इतने सारे मन में मटेरियल डिजायर, इच्छाएं चल रही थी, तब आप कहाँ थे? भगवान से बोल रहे हैं आप अपने लोक में थे। नारद मुनि ने मुझे बचाया। को हम कथम नु विस, कैसे मैं उनकी सेवा छोड़ सकता हूँ? इसीलिए ये जो सेवा का, सेवा कब आती है? पहले ग्रेटिट्यूड, फिर सर्विस एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड का नेक्स्ट स्टेप है सर्विस एटीट्यूड। तो जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं है तो सर्विस एटीट्यूड नहीं हो सकता है। और जब सर्विस एटीट्यूड नहीं है, जब तक सेवा में नहीं लगेंगे तो सुख और दुख प्रभावित करेगा ही। तो जब प्रामाणिक रूप से सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, उससे जो संतुष्टि मिलती है, उससे दुख को भी सहन कर लेता है वो और सुख को भी सहन कर लेता है, क्योंकि दोनों को सहन करना आवश्यक है। दोनों को सहन करना आवश्यक, इसलिए उसका ये जो थॉट प्रोसेस सेवा में फिक्स रहता है। जब तक कोई हायर पर्पस नहीं होता है, नीचे वाली चीज अफेक्ट करती है, ये प्रिंसिपल है। जब तक हायर पर्पस नहीं होता है, जैसे ही हायर पर्पस आता है तो नीचे वाली चीज कम अफेक्ट करती है। ये प्रिंसिपल है किसी भी जगह, ये प्रिंसिपल है। तो हायर पर्पस की बहुत आवश्यकता है, और वो हायर पर्पस क्या है, शास्त्र बताते हैं कि हमको भगवान की सर्विस में लगना पड़ेगा। भगवान की सर्विस में, जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, जो माइंड है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा उस सेवा में। तो श्रवणम कीर्तनम ये भी उस सेवा का पार्ट है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप भगवान की विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा माइंड को एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड में जितना व्यक्ति सर्विस में लगेगा, और जब हम साधना करते हैं
तो सर्विस को, सेवा के रूप में कर पाते, उतना माइंड स्टेबल होता है। उतना माइंड क्या स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी आती है जब दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वही सेवा है। नहीं तो क्या, वो अपने बारे में सोचता रहेगा, तो अपने बारे में सोचेगा तो निश्चित रूप से क्या सोचेगा, जो सुख प्राप्त हो रहा है वो बढ़ना चाहिए, और जो दुख प्राप्त हो रहा है वो कम होना चाहिए, या तो किसी और को मिलना चाहिए। भगवान ने गलत कहाँ डायरेक्ट कर दिया मेरे ऊपर? हाँ, वही है ना। तो जब वो अपने बारे में सोचेगा तो यही सोचेगा, नेचुरल है। वही चीज लेकिन जब दूसरों पे हो जाता है, जब वो भगवान की सेवा करना चाहता है तो सोचेगा भगवान को सुख प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ये भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, भक्तों को सुख प्राप्त होना चाहिए। तभी उसका माइंड स्टेबल होता है। बेसिकली जो सेल्फलेसनेस है वो स्टेबिलिटी को लेके आती है, सेल्फलेसनेस। और जो सेल्फिशनेस है, उसी से व्यक्ति मिजरी रहता है, और उतना माइंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसके लिए पहले, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो ग्रेटिट्यूड है, ये ग्रेटिट्यूड स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं वो जीवन निकल जाता है समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। भक्तों से कई बार जब दूर चला जाता है कोई व्यक्ति, वैसे भी देख सकते हैं कहीं पे भी, जो भी व्यक्ति से हमको जो प्राप्त हो रहा है, जब वो व्यक्ति चला जाता है तभी ज्यादातर रियलाइज होता है। व्यक्ति की प्रेजेंस में उसको वैल्यू करना इतना आसान कई बार नहीं रहता है। जब चला जाता है तब व्यक्ति को रियलाइज होता है। कभी कभी एग्जाम्पल, लेकिन इसमें ये प्रिंसिपल है, ये जो उसका जो मेंटालिटी ऐसे कैसे होता है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा, ग्रेटिट्यूड के कारण। उसके हार्ट में बहुत ग्रेटिट्यूड है, भगवान से जो प्राप्त हुआ है बहुत ग्रेटिट्यूड। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में 2 पॉइंट लिखते हैं। पहला तो क्या लिखते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख के समय वो क्या सोचता है। प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का ये श्लोक कोट करते तात्पर्य में, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्विर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग। साधारणतया जब दुख आता है तो हमारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या होता है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ये, करेक्ट ना? वो लगता है कि ये मेरे जीवन में क्यों आ गया, ये क्यों हो रहा है। लेकिन क्या है कि कर्म फल होता है। हम्म? हम देखते हैं कभी कभी किसी की लॉटरी लग जाती है, लॉटरी का टिकट लेता है, उसकी लॉटरी लग जाती है, तब वो भगवान से प्रश्न करता है कि मुझे ही क्यों मिला, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था, हाँ, मेरे को क्यों मिल गया। कभी कभी एग्जाम देने जाते हैं तो स्टूडेंट को लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया हूँ, एग्जाम भी अच्छा लिखा है, मार्क्स लेकिन कम आ गए। तो जब कम आ गए तो एकदम उसका एंटीना खड़ा हो जाता है, कम कैसे आ गए, मैंने तो अच्छा मार्क्स दिया था, रीचेकिंग कराओ, ये कराओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कम लिखता है और सडनली उसका ज्यादा आ जाता है, तो वो पूछता है कि अरे मेरा इतना ज्यादा। तो क्या है, कर्म फल दोनों वे में एक्ट करता है, इसीलिए उसको स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जीवन में जो हो रहा है उसको स्वीकार करना। अपनी परिस्थिति के लिए कंप्लेन करेंगे तब तक भक्ति में ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जीवन में जो कष्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से कुछ गलत किया होगा, उसके कारण आ रहा है। लेकिन उसका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भगवान ने मेरे जीवन में डाला है तो इसमें कुछ अच्छा होगा। तो वही ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजानी एवा, जब जीवन में कोई कष्ट आए तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति रियलाइज करता है कि मेरा ही कर्म है। भुंजानी एवा आत्मकृतम विपाकम, ये जो भुंजानी मतलब उसको ग्रहण करना, उसको भोजन करना, जैसे खाते हैं ना, कृतम विपाक है, मैंने ही किया है इसीलिए। जैसे कोई कुक होता है, कुकिंग करता है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता, वो कभी नहीं बोलता प्रसाद खराब है, इसमें नमक ज्यादा है, कभी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसने ही कुकिंग किया है, उसने ही कुकिंग किया है। तो आचार्य एग्जाम्पल देते हैं, तुमने खिचड़ी बनाई है, अब तुम वो खिचड़ी खा रहे हो, क्या कंप्लेन करोगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है, कभी कभी जीभ कट जाती है खाते खाते, देखा है ना, जीभ कट जाती है, तो अब किसको आप गाली दोगे, आप किसको कंप्लेन करोगे।
ये खुद से ही कटता है। इसी तरह खुद के कर्मों से ही प्राप्त हो रहा है। जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है उसके पीछे कोई दूसरा नहीं, वो हमारे ही कर्म है ये। लेकिन जब हम उससे नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और कर्मा क्रिएट होता है। भुंजान ये बात में कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर भी। और जो डिवोटी है उसके माइंड हृदय, हृदय मीन्स हृदय से, वाणी से, हाँ, और शरीर से वो ऐसे प्रणाम करता है, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं ना ऐसा, ये तो हाथ जोड़ लेता है। जब उसके जीवन में कष्ट आता है हाथ जोड़ लेता है। और हृदय से, जो हृदय में भाव है वो वाणी से प्रकट होते हैं। क्या बोलता है भगवान को? तत्तेनुकंपा। भगवान आपने बहुत कृपा की है। हाँ, मैं तो इतना पापी हूं, आपने थोड़ा एकदम टोकन रिएक्शन दिया। तो बहुत मुश्किल है, इसको बोलना आसान है लेकिन इस प्रकार का मन में भाव होना क्या है, बहुत मुश्किल है ना, आसान नहीं है। इसलिए भगवान से बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। लेकिन भागवतम में प्रार्थनाएं दी गई हैं, प्रार्थनाओं का उच्चारण करने से। और जो ये प्रार्थना कर रहा है वो लोग तो, उनका तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को बोला श्लोका रिसाइटेशन में पार्ट ले रहे हैं वो और ये श्लोका याद कर लिया उन्होंने। हाँ, तो ब्रह्मा जी को कोई श्लोका के लिए प्राइज नहीं मिलने वाला है, वो उनके हृदय का भाव है। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके अंदर इस प्रकार का भाव है, आप मेरे को शक्ति दीजिए। कभी तो इसका 1% आ गया तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तत्तेनुकंपा मीन्स बेसिकली नेगेटिवली सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिवली। हाँ, तो भगवान का उसके पीछे कुछ ना कुछ योजना रहेगा। और ये नेचुरली कब होता है? जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, वो शुद्ध हृदय जो होता है तो वो नेचुरली ग्रेटफुल हो जाता है, बहुत ग्रेटफुल हो जाता है। तो जब वो बहुत कृतज्ञ हो जाता है, जितना कृतज्ञ होता है उतना वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर जितना अच्छा है तो उतने उसको झटके कम लगते हैं ये। तो वैसे उसकी लाइफ में काम करता है ये। दूसरा चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, सुखेशु विगता स्पृहा। मतलब जब भक्तों के जीवन में कंफर्टेबल सिचुएशन आती है, कंफर्टेबल सिचुएशन मतलब जिसमें हम सब लोग हैं, अभी इसको समझना चाहिए। हम लोग अभी हैं, अभी कोई ऐसा शरीर पे एकदम विपत्ति नहीं आ गई, अभी हम लोग आईसीयू नहीं पहुंच गए। जब तक गाड़ी चल रही है तो आलसी नहीं होना चाहिए, जितना भगवान के लिए भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जब तक शरीर अच्छा है तो बहुत डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ सेवा में लगता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, इन हैप्पीनेस ही अंडरस्टैंड, हैप्पीनेस भी समझता है कि मैं तो डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये अभी मैं सुखी हूँ, तो मुझे क्या है, ही इंक्रीजेज सर्विस फॉर कृष्ण। तो वो अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को उपयोग करता है भगवान की सेवा बढ़ाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से वो सोचता है कि इस परिस्थिति में मैं कैसे भगवान की जो सर्विस है उसको बढ़ा सकता हूँ, ये सोचता है इस परिस्थिति। तो जब दुख आता है तो दुख में वो कंप्लेन नहीं करता है, और सुख में वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होता है। तो अगर स्टेडी रहना, इसका मतलब क्या है, वो निरंतर, उसका फोकस कहाँ है, उसका फोकस सेवा पे है। कि कैसे ये परिस्थिति में मैं भी इसमें कैसे भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ, ये उसका निरंतर थॉट प्रोसेस है। देखिए क्या होता है, इसीलिए प्रार्थना की है भक्ति विनोद ठाकुर ने, विषय से प्रीति है वे अच्छा है हमार, सही मत प्रीति होकर चरणे तुम्हार। जैसे कोई कामी व्यक्ति होता है ना, वो लस्टी है, वो हर समय उसके मन में वही विचार आता है। जो व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है तो हर परिस्थिति में वो ढूंढ ही लेता है कुछ ना कुछ तरीका इंजॉय करने के लिए ये। तो व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर वो चल रहा है, तो किसी भी परिस्थिति में आप उसको डाल दो, वो उसी प्रकार का करते। जैसे मंदिर है, मंदिर में कितने प्रकार के लोग आते हैं ये, लेकिन जिसका अंदर का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है वो मंदिर में आके भी वही चीज करता है ये, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है ना। इसी तरह जो भक्त है, तो भक्त के अंदर का सॉफ्टवेयर जब धीरे धीरे चेंज होता है तो उसको भी भगवान अलग अलग किसी भी परिस्थिति में डालते हैं। वही से वो यही सोचता है सेवा कैसे करना है।
इस साधारण व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डाल दो, वो ये क्या सोचता है, एंजॉय कैसे करना है। और इसका ज्वलंत उदाहरण देख सकते हैं आप, देख लीजिए, अस्पताल में चले जाइए, आईसीयू में भी वो मोबाइल के रील्स देखता है, मतलब जब तक एटलीस्ट देख पाता है, मतलब तो तब तक वो, मतलब अभ्यास तू कौन थे या, तब तक छोड़ता नहीं है अभ्यास को। ये आईसीयू में क्यों, क्योंकि अंदर का सॉफ्टवेयर खराब है ना, तो शुरू से ही वो इंजॉय करने का टेंडेंसी है, वो हर चीज में इंजॉय करना चाहता है। हाँ, तो अब आईसीयू में भी शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इंजॉय करने की टेंडेंसी जो है बहुत डीप है, बहुत डीप। इसीलिए बहुत यत्न पूर्वक अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना इंपॉर्टेंट है। बहुत यत्न करने की आवश्यकता है, भक्ति में यत्न करने की आवश्यकता है कि भगवान के कीर्तन में आए, मंगल आरती में आए, अपनी इंद्रियों को लगाएं, भगवान के बारे में श्रवण करें। इसलिए देखिए, जड़ इंद्रियां हैं तो कितना है उसका रुचि नहीं होता है भगवान के बारे में, भगवान के बारे में कितना मुश्किल है रुचि। हाँ, ये कहीं पे भी कीर्तन करने जाते हैं लोग, कीर्तन रिपीट भी नहीं कर पाते, तो जैसे ही कीर्तन शुरू होता है लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, कीर्तन शुरू होता है, ड्योटी हमारे कीर्तन करते हैं, लोग चुप हो जाते हैं। ये वहीं कोई मूवी का गाना चला दो, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, बोलिए गाइए अपने आप, हाँ, गाने लगेंगे, डांस करने लगेंगे। तो ये स्थिति है इंद्रियों की, इसलिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है उसको शुद्ध करने के लिए। तो जितना हम यत्न करेंगे ये इंद्रियों को पॉजिटिवली सेवा में लगाने के लिए, हाँ, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा में लगना, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नेचुरल होती और प्रेम पूर्वक होती है। हमारी स्थिति में चेष्टा रूप अनुशीलनम बहुत महत्वपूर्ण है, चेष्टा करके करना है इसको, ऐसा नहीं सोचना है तो हम तो कर रहे हैं, तो भाव तो कुछ आ नहीं रहा है अंदर, भाव को छोड़ दीजिए, भाव का भाव बहुत हाई है भाव मतलब छोटा नहीं, चीज नहीं है ये। चेष्टा करनी है हमको, कब तक करनी है, साधक को रेडी रहना चाहिए, भगवान ने मुझे यही अपॉर्चुनिटी दे दिया अपने नाम जप करने का, अपने भक्तों के संग का, ये तो उसके लिए इतना कृतज्ञ रहना चाहिए, बोले इसके लिए करते रहूंगा, बाकी आगे की चीजें भगवान के ऊपर, ये उसको निरंतर इसमें लगे रहना चाहिए। दुखेशु अनुदिग्न मना, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा भी दुख आएगा, आप देखेंगे भक्तों के जीवन में भी, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, ये दोनों चीजों में स्पिरिचुअल लाइफ वीक हो जाती है। जैसे जीवन में कोई दुख आता है किसी व्यक्ति के, तो देखिए तब माला कम कर देता है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना कम कर देता है, सब कुछ कम कर देता है, वो क्या, और पूछो क्यों कर दिया कम, प्रॉब्लम चल रही है। अरे तो प्रॉब्लम का तो वही सोल्यूशन है ना, माला बढ़ानी पड़ेगी, हाँ, प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली तो वही सोल्यूशन है, लेकिन वो उसमें कम कर देता है। दुखेशु अनुदिग्न मना, क्यों, क्योंकि पहले उसने अच्छे से किया नहीं। जब तक आध्यात्मिक चीजों के आश्रय का अनुभव नहीं करेंगे, क्या होता है, जैसे कुछ किया, किसी व्यक्ति को जैसे मारा, हाँ, आपको किसी ने कुछ मारा तो तुरंत ऐसा हाथ आगे आ जाता है ना, हाथ को बोलते हैं ना क्षत्रिय का क्यों, क्योंकि हमारा हैबिट पड़ा हुआ है, कोई मारता है तो पहले हाथ प्रोटेक्शन के लिए आता है ना, कोई कुछ फेंकता है तो ये हैबिट पड़ा है, तो हाथ का आश्रय लेने का हैबिट पड़ा है, हैबिट पड़ा है। तो जिस चीज के आश्रय के हम हैबिट हो जाती है उसका ही आश्रय लेते हैं, हाँ, उसका ही आश्रय लेते हैं। जो धन है, किसी भी समय पे हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ है तो धन लेके निकलते हैं ना थोड़ा, क्यों, क्योंकि हैबिट हो, धन नहीं होगा तो कैसे गाड़ी चलेगी, माइंड में आता है कहीं गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो क्या होगा, हाँ, तो धन का आश्रय लेते हैं। तो जिसका आश्रय लेने का हैबिट है तो माइंड में सेट हो जाता है, यही आश्रय दे सकता है, ये यही आश्रय दे सकता है, ये माइंड में सेट है ना। इसी तरह से भगवान के आश्रय लेने का भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो उसका आश्रय लेने का प्रैक्टिस नहीं है, तो दुख आएगा तो छोड़ देंगे, फिर किसका आश्रय लेंगे तुरंत, हाँ, इसीलिए अभी तक अपने केवल माइंड और इंटेलिजेंस का आश्रय लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो जिस चीज का आश्रय लेने के अभ्यस्त हो जाते हैं उसी का आश्रय लेते हैं। तो अगर भगवान का आश्रय लेने का प्रैक्टिस नहीं हुआ
तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो आश्रय नहीं ले पाएंगे, और उसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा कि वो चीजें कम हो जाएंगी या उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारा हैबिट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, दुख आ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा नाम जब बढ़ा रहे हैं, थोड़ा प्रभुपाद जी के ग्रंथों में प्रयास कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने का, तो जब इसका प्रैक्टिस होगा, पहले छोटे दुख में इसका आश्रय लेंगे, फिर थोड़े और दुख में आश्रय लेंगे, फिर और बड़े दुख में आश्रय लेंगे, तब मृत्यु के समय भगवान का आश्रय ले पाएंगे। ये साइंस है। मृत्यु के समय भगवान का नाम किसी ने बोला तो भगवान के धाम नहीं जाएगा, भगवान के स्मरण की बात हो रही है। यम यम वापी स्मरण भावम। और स्मरण वो किसका करता है? जिसका उसने सबसे ज्यादा आश्रय लिया है जीवन में, उस चीज का स्मरण करता है। हाँ, तो अगर चेकबुक का ही आश्रय लिया है तो चेकबुक का स्मरण आएगा। हाँ, तो फिर ऐसे किसी लोक में जाएंगे। तो दुख में डिस्टर्ब हो जाती है स्पिरिचुअल लाइफ, इसी तरह सुख में भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज का जो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है तो उसका भी आश्रय लेने का हमारा बहुत प्रैक्टिस है। इंद्रियों को कोई सुख मिलता है, पहले इतनी मूवियां देख के खत्म कर डाली हैं, पूरे बॉलीवुड में कोई मूवी छोड़ी नहीं थी जब तक भक्ति आए नहीं थे। हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हाँ, तो वो सब बैकलॉग लगा हुआ है। हाँ, और पूरे इतने सारे मूवी सॉन्ग सुने हुए हैं, इतना कचड़ा भरा हुआ है अंदर। अब हमको अगर भगवान का आश्रय लेना है सुख में, पहले इतनी मिठाइयाँ खाई हुई हैं, इतना सब कुछ, तो क्या इतना आश्रय लिया है, अब तो इसलिए सुख में भी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, सुख में भी बह जाते हैं हम, हमको लगता है बढ़ना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए सुख में भी रिस्ट्रेन करना, कि उसमें भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करना। सुख में भी तो उसका प्रैक्टिकल चीज क्या है, हमारे लेवल पे जहाँ से चीज स्टार्ट होती है वो क्या है, कि सुख दुख में एटलीस्ट हम लोग ग्राउंड लेवल पे ट्राई करें, माला कम ना हो, हमारा जो रीडिंग हियरिंग है ये कम ना हो। ये क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक, कोई क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है? हाँ, यस यस विनोद। मुझे एक दो क्वेश्चन है यस। आपस में सब। एक तो ये कि मतलब ऐसे ही मन में आया कि ये ऋषि और मुनि में अंतर क्या होता है ये, और दूसरा ये कि इसमें 56 वाले श्लोक में बताया गया कि महाभारत के वन पर्व में बोला जा रहा है कि मुनि जो होते हैं सभी मुनि अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, नहीं तो वो मुनि ही नहीं है जो अलग ओपिनियन रखता हो। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, विनोद प्रभु का प्रश्न है ऋषि और मुनि में क्या अंतर होता है। वैसे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है ऋषि की, अभी उसको भूल रहा हूं मैं। मुनि शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ वैसे क्या है, मुनि क्या है, मननशील व्यक्ति, वो थॉटफुल व्यक्ति रहता है। मुनि क्या है, मननशील व्यक्ति रहता है, जिसमें तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, बुद्धि महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में बोला है। तो मननशील व्यक्ति है, विचार पूर्वक विवेक पूर्वक वो कार्य करता है। तो मुनि का स्वभाव ही है सोचना, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है नासम, कि मुनियों का मत क्या है, वो भिन्न होना ही चाहिए, मेंटल स्पेकुलेटर रहते हैं। हाँ, मुनि अगर अलग नहीं सोचेगा तो क्या होगा। लेकिन उसी परपोर्ट में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने आगे लिखा है स्थित धीर मुनि। जो स्थित धीर मुनि होता है वो भगवान की सेवा में फिक्स रहता है। ये ऋषि शब्द का अर्थ भी ये है, एसेंशियली एग्जैक्ट आपको मैं उसको चेक करके बताता हूँ, लेकिन ऋषि शब्द का अर्थ भी ये है कि बेसिकली उसका हार्ट प्योर रहता है। ये इससे है, जैसे अमल आत्मना है ना, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया उसको अमल आत्मना बोलते हैं। मुनि जो मननशील रहता है, ऐसे ऋषि का भी एक अर्थ है। हाँ, संस्कृत में उसको देखना है, लेकिन एसेंशियली ये सब प्योर पर्सनालिटीज हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करके उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये और क्या पूछा था आपने? ओपिनियन अलग अलग है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्यों ओपिनियन अलग है। ओपिनियन अलग अलग इसलिए क्योंकि वो मुनि का मन, मेंटल स्पेकुलेटर प्रभुपा जी ने लिखा है। ये क्योंकि तो मन की क्या है, कितने विचार आ सकते हैं, उसको कोई सीमा नहीं है। तो हर मुनि क्या है, अलग अलग तरीके से सोचना चाहता है। जैसे एक ही चीज है, उस पे जो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा, मतलब हाँ तो ये भाई मुनि है।
और पीएचडी में अलग थीसिस निकालना है उसको, ऐसा है उस सब्जेक्ट मैटर पे। तो मुनि जरूरी नहीं है कि डिवोटी हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए स्थित धीर मुनि लिखा है, वो अलग है। जरूरी नहीं है कि मुनि डिवोटी हो, स्पेकुलेटर भी हो सकता है, चिंतन कर रहा है, ऐसा है। ठीक है। घी क्या है यहाँ पे? घी का मतलब तो उसमें है लगे हुए हैं। धी मतलब उसकी बुद्धि फिक्स है, उसका जो इंटेलिजेंस है फिक्स है भगवान की सर्विस अच्छा एक चीज और, में। यस, जो भक्त है वो भी मुनि हो सकता है, नहीं मतलब क्या? वो है ना स्थित धीर मुनि, मतलब उस, स्थित हाँ। उसके अंदर जितने भक्त हैं जो हम्म। बन रहे हैं या बन गए हैं, तो उनका ओपिनियन भी अलग अलग होता है। हाँ, ओपिनियन अलग हो सकता है लेकिन उनका इंटेंशन सेम रहता है। जैसे कोई एक सेवा है, उसको कई प्रकार से किया जा सकता है लेकिन उद्देश्य सेवा है, ये अंतर। ठीक है। यस। हाँ, अजितात्मा शचि सुप्रु। हाँ ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न प्रश्न ये था कि जो जैसे आप बता रहे थे सेवा, तो मेरा ये पूछना था कि जैसे बहुत बार होता है किसी का पर्टिकुलर कोई सेवा है, तो केवल सेवा इज इनफ, तो मेरा मुझे ये समझना था कि साधना और सेवा दोनों में स्पेशली डिफरेंस क्या है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ओनली सेवा वही साधना भी है, तो दोनों को स्ट्रिक्टली कैसे समझ पाए। देखिए, साधना और सेवा वैसे तो आध्यात्मिक जगत में एक ही चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पे दो चीजें। तो साधना और सेवा दोनों में एक थोड़ा संतुलन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में एक क्यों है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब प्योर लोग हैं। तो जो प्योर लोग होते हैं वो स्वभाव ही है, वो सेवा ही करना चाहते हैं। तो वो नाम जप भी करेंगे क्योंकि उनको पता है ये भगवान को प्रसन्नता देता है, इसलिए नाम जप करेंगे। कीर्तन करेंगे क्योंकि उनको पता है भगवान प्रसन्न होंगे तो कीर्तन करेंगे। लेकिन भौतिक जगत में हमारा स्वभाव में दोष क्या है कि हम लोगों का कंडीशनल सेटिंग क्या है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो नाम जप में भी हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? अब लॉजिकली वो हमारे टेस्ट के लिए नहीं है, भगवान को टेस्ट देने के लिए है। लेकिन हमारा कंडीशनल, हमारा कंपास उल्टे डायरेक्शन में है। इसीलिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। बैलेंस क्या है? हमको सेवा के लिए भी थोड़ा समय निकालने की आवश्यकता है फिजिकली, और साधना के लिए भी। क्यों? क्योंकि जब साधना करते हैं तभी सेवा को सेवा के रूप में कर पाते हैं, और जब हम प्रैक्टिकली कुछ सेवा करते हैं तो उससे जो साधना जो हम करते हैं, जो श्रवण करते हैं, हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। कुछ भी अगर सेवा में नहीं लगेंगे, अगर अपनी इंद्रियों को ग्रॉस लेवल पे सेवा में नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है हम केवल मेंटल स्पेकुलेटर बन जाएं, केवल फिलॉसफी के बारे में स्पेकुलेट करने लगे। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा कोई चीज ज्यादा हो गई? जब आप सेवा करने लगे, बहुत ज्यादा इरिटेशन आने लगा, अगर सेवा में, सेवा करते करते माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सुनने की भी आवश्यकता है कि सेवा की महिमा क्या है। हाँ, तो साधना करेंगे तो सेवा अच्छे से होगा। हाँ, और केवल ही साधना कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं, यू आर हियरिंग द लेक्चर, इन द लेक्चर प्रभुपाद इज टेलिंग कि वी शुड सर्व कृष्णा, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देन पुट डाउन योर ईयरफोन एंड टेक अप रूम, स्टार्ट क्लीनिंग। सुना तो हिल गया मैं तो मतलब क्या है, जो सुन रहे हैं उसको थोड़ा अप्लाई करने की आवश्यकता है। ये तो थोड़ा समय निकाल कर, तो जो भी प्रैक्टिकल सेवा होती है हमारी, हम भगवान को कुछ भोग लगा रहे हैं, टेम्पल हॉल मॉपिंग कर रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी सेवाएं, किसी को तुलसी महारानी की सेवा मिली है, हर जो सेवा है भगवान की बहुत बड़ा वरदान है, उसमें लगना चाहिए। और आप इसको अनुभव भी करेंगे, जब सेवा के साथ साधना करेंगे ना, उस साधना बहुत डीप जाएगा। ये दूसरा, हमारे पास एक ब्यूटी है, टेक्नोलॉजी का ब्यूटी है, बहुत सारी सेवा करते हुए भी आप साधना कर सकते हैं। जैसे आप क्लीनिंग कर रहे हैं तब आप कुछ लेक्चर लगा के सुन सकते हैं, आप वैसे वॉशिंग कर रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ भी लेक्चर सुन सकते हैं, तो दोनों चीज हो जाएगा। ये है। तो इस तरीके से जितना पॉसिबल है, हाँ, माइंड और सेंसेस को एंगेज रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी।
Okay, so we'll end here. Hare Krishna. Shil Prabhupada.